क्या आपको याद है आज से 12 साल पहले जब फॉर्च्यूनर अपने मार्केट में लॉन्च हुई थी तब उसकी कीमत थी सिर्फ 19 लाख रुपए। बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत आज 40 लाख रुपए के ऊपर चली गई है। आखिर ऐसा क्या है फॉर्च्यूनर में जो उससे आधे दाम वाली सफारी, MG हेक्टर प्लस या इस नई XUV 700 जैसी आधुनिक SUV में नहीं मिलता? क्या उसका पिकअप XUV से बेहतर है? क्या उसके इंटीरियर ज़्यादा स्पेशियस और आरामदायक है? क्या उसमें XUV से ज़्यादा फीचर्स मौजूद है? क्या उसकी सेफ्टी XUV से बेहतर है? ऐसे सारे सवालों के जवाब आज हम आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको नई XUV की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो उसके दुगने दाम की फॉर्च्यूनर में मौजूद नहीं है, और इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको फॉर्च्यूनर की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो XUV में नहीं मिल सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं XUV की पहली खूबी से, जो है उसका पिकअप और स्मूथनेस। दोस्तों, फॉर्च्यूनर का 2800 सीसी इंजन, उसकी 204 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क, ये बड़े बड़े आंकड़े ब्रोशर में पढ़ के प्रभावित मत होना, क्योंकि पिकअप के मामले में XUV उसको बड़े आसानी से धूल चटा देती है। इसकी वजह है फॉर्च्यूनर का भद्दा सा वजन, जो XUV से तकरीबन 400 किलो भारी है। नतीजा ये कि XUV का पावर टू वेट रेशियो फॉर्च्यूनर से लगभग 15% बेहतर है। लो RPM पे फॉर्च्यूनर का पिकअप XUV से थोड़ा बेहतर जरूर है, क्योंकि उसमें XUV की तरह बिल्कुल भी टर्बो लैग नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स खरीदने वाले ग्राहकों को ही महसूस होगी, जबकि इस श्रेणी के अधिकतर ग्राहक तो अब ऑटोमेटिक मॉडल्स ही खरीद रहे हैं, और उसमें तो XUV का ऑटो ट्रांसमिशन फॉर्च्यूनर से कई गुना अच्छा है। महिंद्रा ने एसिन जैसे जाने माने ट्रांसमिशन सप्लायर से लिया हुआ ये गियरबॉक्स वाकई में लाजवाब है। वह फॉर्च्यूनर से काफ़ी तेज़ गियर बदलता है, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी स्मूथ है। इतना ही नहीं, XUV का इंजन भी फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बन गया है। फॉर्च्यूनर के अंदर यात्रियों को उसके इंजन की आवाज़ और वाइब्रेशंस कई बार महसूस होती है। उसकी तुलना में XUV का इंजन मुश्किल से ही सुनाई देता है, और वाइब्रेशंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि महिंद्रा के पास एक ऐसा मॉडल भी है जिसका पावर टू वेट रेशियो फॉर्च्यूनर से 25% बेहतर है। वो है XUV का टर्बोचार्ज पेट्रोल मॉडल। इसके पिकअप के सामने तो फॉर्च्यूनर की बत्ती गुल हो जाती है। रही बात स्मूथनेस की, तो उसमें भी ये डीजल XUV से बेहतर है। तो दोस्तों, एक बात साफ हो गई है कि बेहतर पिकअप या स्मूथनेस के लिए दुगने पैसे लेने की तो फॉर्च्यूनर की औकात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या बेहतर पकड़ या सस्पेंशन कंफर्ट के लिए दुगने पैसे ले रहा है टोयोटा? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों में पिकअप से भी बड़ा फर्क तो इनके मजबूत शैसी का फर्क है। XUV एक फ्रंट व्हील ड्राइव और मोनोकोक शैसी वाली गाड़ी है, जबकि फॉर्च्यूनर लैडर फ्रेम शैसी वाली रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है। आज भी मार्केट में एक बड़ी गलतफहमी फैली हुई है कि लैडर फ्रेम शैसी वाली गाड़ियां बेहतर ऑफ रोडिंग कर पाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज विश्व की सबसे काबिल ऑफ रोडर्स में जिसका नाम लिया जाता है, वह लैंड रोवर डिफेंडर भी मोनोकोक शैसी पर आधारित है। खुद एलॉन मस्क अपना पिकअप ट्रक आज मोनोकोक शैसी पर बना रहा है। तो अब आते हैं मोनोकोक शैसी के फायदों पे, जो इन दोनों गाड़ी की तुलना करने वक्त साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला फायदा है सस्पेंशन कंफर्ट। XUV के अंडर बॉडी के नीचे फॉर्च्यूनर जैसी कोई भी लैडर फ्रेम मौजूद नहीं है। इस वजह से XUV की ऊंचाई फॉर्च्यूनर से 3 इंच कम है। ऊपर से वजन में भी 400 किलो का फर्क है। इसका पहला फायदा ये कि XUV में फॉर्च्यूनर जितनी बॉडी रोल की समस्या मौजूद नहीं है। इस वजह से महिंद्रा को XUV का सस्पेंशन काफ़ी नरम रखने का मौका मिला है। ऊपर से XUV में जीप कंपस की तरह FSD यानी कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पर्स लगाए हुए हैं, जो उसे गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को सोखने की लाजवाब क्षमता प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, मोड़ों पर भी XUV लाजवाब नियंत्रण दर्शाती है। दूसरी ओर है फॉर्च्यूनर, जिसका सस्पेंशन कंफर्ट काफ़ी घटिया है। खुरदुरे रास्तों पर फॉर्च्यूनर के अंदर काफ़ी तीव्र झटके महसूस होते हैं। अगर आपके मन में ऐसी कोई गलतफहमी है कि जितने बड़े पहिए इतना अच्छा सस्पेंशन कंफर्ट और जितने चौड़े टायर्स उतनी अच्छी पकड़, तो ऐसे गलतफहमी को मिटाने के लिए इन दोनों गाड़ियों की तुलना बिल्कुल उचित है। फॉर्च्यूनर के बॉडी रोल को काबू में रखने के लिए उसका सस्पेंशन काफ़ी सख्त रखा गया है। खासकर XUV की तुलना में फॉर्च्यूनर का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए वह गड्ढों को ठीक से सोख नहीं पाती। लेकिन सख्त सस्पेंशन के बावजूद
वो मोड़ों पर एक्सयूवी से धीमी रफ्तार से ही अंडर स्टीयर करने लगती है। उसका ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल उसको फिसलने से बचाता है, लेकिन उसकी चपलता और नियंत्रण एक्सयूवी जितना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सयूवी और फॉर्च्यूनर के आकार में ज़्यादा फर्क नहीं है। फॉर्च्यूनर की लंबाई 15 फुट 8 इंच और एक्सयूवी की 15 फुट 4 इंच, मतलब फॉर्च्यूनर सिर्फ 4 इंच लंबी है एक्सयूवी से, लेकिन एक्सयूवी की चौड़ाई तो फॉर्च्यूनर से 1.5 इंच ज़्यादा है। फॉर्च्यूनर में ऐसी दिक्कत है कि उसका इंजन लॉन्जिट्यूडनली माउंटेड है, यानी कि आगे से पीछे की ओर, जबकि एक्सयूवी का ट्रांसवर्स माउंटेड है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर। ऊपर से फॉर्च्यूनर के इंजन का आकार भी एक्सयूवी से 400 सीसी बड़ा है। इसके कारण फॉर्च्यूनर में एक्सयूवी से काफ़ी बड़ा इंजन कक्ष रखना पड़ा है, मगर इसकी वजह से यात्री कक्ष को छोटा करना पड़ा है। कुल मिलाकर एक्सयूवी के अंदर फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी बेहतर अंदरूनी जगह मौजूद है। फिलहाल दोनों गाड़ियों में मिडिल रो कैप्टन सीट्स का पर्याय उपलब्ध नहीं है, लेकिन कम से कम महिंद्रा उस पर काम कर रहा है, जबकि टोयोटा मानता है कि फॉर्च्यूनर में कैप्टन सीट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात मिडिल रो बेंच सीट की, तो दोनों गाड़ियों में लाजवाब हेडरूम और नी रूम मौजूद है और सीट की चौड़ाई भी 3 यात्रियों के लिए पर्याप्त है। सबसे पिछली सीट की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों को यहाँ पर सुधारना की ज़रूरत है। अवसरगत के 2 यात्री भी उन पर आराम से बैठ नहीं सकते, क्योंकि ना उन्हें पर्याप्त लेग रूम मिलती है, ना नी रूम, ना कोई अंडर थाई सपोर्ट। इस पहलू में सख्त ज़रूरत है तीसरे गाड़ी से तुलना करने की और इस मामले में इनोवा क्रिस्टा से बेहतर प्रतिस्पर्धी मिलना मुश्किल है। थर्ड रो में आराम से बैठने के लिए कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए, इसका बेहतरीन उदाहरण है इनोवा क्रिस्टा, और उसके मुकाबले ये एक्सयूवी और फॉर्च्यूनर दोनों आज भी 10 कदम पीछे हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर में एक्सयूवी से थोड़ी सी ज़्यादा जगह उपलब्ध है, यानी कि लगभग 100 लीटर। रही बात इंटीरियर्स की बनावट और उनके डिज़ाइन की, तो एक्सयूवी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा आधुनिक ज़रूर लगती है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में एक्सयूवी के प्लास्टिक्स की बनावट, ट्रिम्स की क्वालिटी और अपहोल्स्ट्री का दर्जा आज भी फॉर्च्यूनर के बराबरी नहीं कर सकता। इस बात में कोई संदेह नहीं। शर्म आनी चाहिए टोयोटा को, उनकी 46 लाख रुपए कीमत वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आज सनरूफ भी नहीं मिलता। पैनोरामिक सनरूफ तो दूर की बात है, 360 डिग्री कैमरा भी नहीं मिलता। एडास के तो कोई भी फीचर्स नहीं मिलते, ना कोई इमरजेंसी ऑटोनोमस ब्रेकिंग, ना लेन कीप असिस्ट और ना ही कोई कनेक्टिविटी फीचर्स। कोई ऑनबोर्ड सिम कार्ड नहीं, अमेजॉन एलेक्सा नहीं और मोबाइल से इंजन अथवा AC ऑन करने की क्षमता भी नहीं। ये सारे फीचर्स एक्सयूवी आपको आधे दाम में दिला देती है। फॉर्च्यूनर में भी 2-3 ऐसे फीचर्स मौजूद है जो महिंद्रा अपनी एक्सयूवी में देना भूल गए हैं। पहला है वेंटिलेटेड सीट्स, दूसरा स्लाइडिंग मिडिल रो सीट और तीसरा ऑटो डिमिंग यानी कि इलेक्ट्रोकोमिक इनसाइड मिरर। दोस्तों, एक्सयूवी की खूबियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या फॉर्च्यूनर में अभी भी ऐसी कोई खूबियां मौजूद है जो उसकी महंगी कीमत की वकालत कर सके? चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूबर्स पिछले 10 साल से 4 व्हील ड्राइव की लगातार गुणगान गाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वास्तव में इन एसयूवीज के 5% ग्राहक भी 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स नहीं खरीदते। इसकी वजह भी सबको पता है कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम्स के लिए 2 लाख रुपए ज़्यादा कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि 90% एसयूवी तो हर दिन सिर्फ शहरी ट्रैफिक में ही चलती है। इसका मतलब जो अधिकतर एक्सयूवीज बिकने वाली है वो फ्रंट व्हील ड्राइव रहेंगी और उन सब की ऑफरोडिंग क्षमता फॉर्च्यूनर से काफ़ी खराब रहने वाली है। मिट्टी और कीचड़ से भरे रास्तों पर रेयर व्हील ड्राइव फॉर्च्यूनर आसानी से निकल जाएगी, लेकिन ये सारे फ्रंट व्हील ड्राइव एक्सयूवीज वहां पर अटक जाएंगी और उनके मालिकों को शर्मिंदा करेंगी। ये बात हमेशा याद रखना। महिंद्रा की नई गाड़ियों में हमेशा ढेर सारे बिगाड़ आते हैं। KUV, TUV, मराज़ो इत्यादि में हमने पहले भी देखा है। इसके विपरीत फॉर्च्यूनर ने अपने आप को मार्केट की सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ी साबित किया है। एक दिलचस्प बात याद कीजिए, जिन देशों में सर्विस सेंटर्स का नामो निशान भी नहीं होता, वहां के आतंकवादी भी फॉर्च्यूनर के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ हाइलक्स पिकअप ट्रक इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। JD पावर की गुणवत्ता नापने वाले जो 2 सर्वे हैं, यानी कि VDS और IQS, उनमें भी फॉर्च्यूनर हमेशा सबसे कम बिगाड़ वाली गाड़ियों में एक रही है। ऊपर से टोयोटा की सर्विस महिंद्रा से 10 गुना बेहतर है। टोयोटा के सर्विस सेंटर्स की कारीगरी और व्यवस्था महिंद्रा से बेहद अच्छी होती है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका नतीजा आपको रीसेल वैल्यू में ज़रूर पता चलेगा, जब 7 साल पुरानी होने के बाद भी ये फॉर्च्यूनर 20 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत ज़रूर दिलाएगी, जबकि एक्सयूवी 10 लाख भी दिलाएगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। अब इसके कारण आपको एक्सयूवी खरीदने के बजाय दुगनी कीमत पर फॉर्च्यूनर खरीदने चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते।
लेकिन जल्दबाजी में अपने सारे दोस्तों से पहले एक्सयूवी को घर ले आना भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि अगले 6 महीने टीम बीएचपी जैसे अच्छे फोरम्स पे एक्सयूवी के ओनर्स के रिव्यू पर नज़र रखिए, और जब एक्सयूवी अपनी गुणवत्ता साबित कर दे उसके बाद ही अपने मेहनत की कमाई महिंद्रा के हवाले कीजिए। दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। आज की लेटेस्ट व्हीकल्स पर पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाइए और हमारा ये वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।